गेहूं की लास्ट सिंचाई करते टाइम ये 3 से 4 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। अगर इन गलतियों को करोगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गेहूं की फसल में 40% ही उत्पादन देखने को मिलेगा। आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे गेहूं की लास्ट सिंचाई के बारे में। यानी कि जब आप गेहूं की फसल में लास्ट सिंचाई करते हैं उस स्थिति में आप 3 से 4 बहुत बड़ी गलतियों को कर बैठते हैं, जिनसे आपकी गेहूं की फसल का जो उत्पादन है ना वो आपको 50% से भी कम देखने को मिलता है। यानी कि आपको लगभग आधा उत्पादन भी देखने को नहीं मिलता है। तो जब आप गेहूं की लास्ट सिंचाई करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, अपनी गेहूं की बाली में 50% दाना भर चुका होता है। यानी कि अपनी गेहूं की बाली जो इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक दाना बन जाता है। और इस स्थिति में आप जब लास्ट सिंचाई करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती को कर देते हैं, जिससे आपको अच्छा उपज देखने को नहीं मिलता है, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। गेहूं की लास्ट सिंचाई जब आप करते हैं तो उस स्थिति में आपको किस तरह से गेहूं की फसल का मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे आप होने वाले नुकसान से बच सकें। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए, काफ़ी शानदार ये वीडियो होने वाला है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। तो किसान साथियों, आप वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिए। टाइम आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मैंने कई किसान भाइयों को ये गलती करते हुए देखा भी है और उन्होंने ये गलती करके उसका खामियाजा भी भुगता है। वो क्या करते हैं, जब गेहूँ की फसल में लास्ट सिंचाई करते हैं तो उस स्थिति में वो यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। यूरिया में होता है नाइट्रोजन, और गेहूं की फसल को इस टाइम नाइट्रोजन पोषक तत्वों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। इस टाइम तो गेहूं की फसल को नाइट्रोजन ही क्या, किसी भी पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम में जो अपना पौधा है वो पूरी ग्रोथ अपनी कर लेता है, बालियों में दाना पड़ना चालू हो जाता है। इस टाइम तो आपको यूरिया डालने की कोई 1% की ज़रूरत नहीं है, कोई चांस ही नहीं है यूरिया डालने का। यूरिया तो अपनी गेहूँ की फसल के लिए एक बहुत बड़ा जहर प्रदान करता है, क्योंकि इस टाइम होता है जो ऊपर से तापमान भी बहुत ज़्यादा पड़ता है गेहूँ की फसल के लिए। और यूरिया जब आप डालोगे तो उससे भी एक गर्माहट पैदा होगी, जिससे क्या होएगा, अपनी गेहूं में पानी की खुश्की आएगी, पानी की कड़कपन आएगा। और अपनी गेहूं की फसल में आप यूरिया डालोगे तो उससे अपनी बालियां सूख जाएंगी, जिससे बालियों में जो दाना पड़ेगा वो पिचका हुआ और सुखड़ा दाना पड़ेगा। इस टाइम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं आप यूरिया डालकर। आपको इस टाइम गेहूं की फसल में यूरिया डालने का 1% भी चांस नहीं बनता है। यूरिया तो आपको गेहूं की फसल के पास ही नहीं लाना है। सब इस स्थिति में में आपको डालना है तो थोड़े बहुत फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्वों को डालो, वो भी स्प्रे के रूप में, वो भी आपको फेंकना नहीं है। तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं आप यूरिया डालकर। आपको ये सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। आपको गेहूं की फसल में 3 जो सावधानियां बरतनी है वो कौन कौन सी सावधानी है उनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से किसान भाई इस स्थिति में एक चिंता में पड़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अपनी गेहूं की फसल में हम लास्ट सिंचाई किस रूप में करें। तो उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ, गेहूं की फसल में आप लास्ट सिंचाई इस स्थिति में कर सकते हो जब अपनी गेहूं की फसल की जो ये बाली है ना ये ब्राउन कलर की पड़ जाए, यानी कि भूरे कलर की पड़ जाए, तो उस स्थिति में आप गेहूं की फसल की लास्ट सिंचाई कर सकते हो। अपनी गेहूं की फसल में जब प्रॉपर नमी नहीं है, मिट्टी में नीचे कड़कपन है, तो आप लास्ट सिंचाई कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से नमी बनी पड़ी है और गेहूं की फसल की बालियां हैं जो भूरे कलर की पड़ रही हैं, तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर आप इस स्थिति में गेहूं की फसल में यानी कि नमी बनी पड़ी है और आप सिंचाई करते हो ऊपर से और गेहूं की फसल की बाल या ब्राउन कलर की है, तो उस स्थिति में गेहूं की फसल में जो पड़ने वाला दाना है ना वो हल्का पड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों गेहूं की फसल में जो दाना पड़ेगा ना उस टाइम आपको गेहूं की फसल में प्रॉपर नमी बनाए रखनी है। आपको गेहूं की फसल में नीचे ज़्यादा नमी नहीं बनाए रखनी है, उससे अपना दाना है जो उस पर असर पड़ेगा। आपको गेहूं की फसल का दाना जब भी अच्छी ग्रोथ करेगा, जब भी वो अच्छा साइज ले पाएगा, जब आप थोड़ी मिट्टी में कड़कपन करोगे, मिट्टी में थोड़ा पानी की वो खींच दोगे, तो तभी आपका दाना है अच्छे से जोर कर पाएगा। गेहूं की फसल की इस सिचुएशन में यानी कि सिंचाई वाली सिचुएशन में अब अपना ये मुख्य पॉइंट ये भी बनता है कि क्या बनता है, अपने किसान भाई क्या सोचते हैं, अगर इस टाइम अपने गेहूं की फसल में पानी चलाते हैं तो अपनी कुछ हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं से वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं अगर हमने इस हवा में पानी लगा दिया गेहूं की फसल में तो अपनी गेहूं की फसल गिर जाएगी, तो गेहूं की फसल में फिर पानी नहीं लगाते हैं। अब उनके लिए एक खतरा और बढ़ जाता है। अब वो खतरा क्या होता है, उससे अपनी गेहूं की फसल है जो सूखे का सामना करना पड़ेगा। तो सूखे का सामना करना पड़ेगा तो अपनी गेहूं की फसल की जो बालियां हैं वो चटकने लग जाती हैं। चटकने का मतलब जो अपनी गेहूं की फसल की बालियां आप देख पा रहे हो जैसे वीडियो में, तो यहाँ तक तो अपनी गेहूं की फसल की बालियां स्वस्थ रहेगी और ऊपर से हल्की हल्की सी सूख जाएगी, जिससे आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी समस्या ये बढ़ जाती है, अगर आप पानी नहीं लगाते हो तो अपनी गेहूं की फसल जब सूखे का सामना करेगी तो उस टाइम आपकी गेहूं की फसल में दीमक बहुत ज़्यादा लग जाती है। अब आप किसान भाई 2 समस्याओं में फंस जाते हैं। एक, पानी लगाओगे तो गेहूं की फसल गिरेगी, पानी नहीं लगाओगे तो गेहूं की फसल में दीमक लगेगी। तो इस समस्या का एक ही समाधान है, आप गेहूं की फसल में पानी लगाओ। अब पानी उस टाइम लगाओ जब गेहूं की फसल में हवाएं नहीं चल रही हो, यानी कि अपनी
गेहूं की फसल में पानी जब लगाना है जब अपनी हवा बिल्कुल बंद हो, यानी कि रात के टाइम में हवा बंद हो जाती है या फिर दिन के टाइम में हवा बंद हो जाती है, तो आपको उस टाइम पानी लगाना चाहिए। या फिर आप एक काम कर सकते हो, फुहारा चलाकर आप ऊपर से हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हो। अगर हवा बिल्कुल बंद नहीं हो रही हो तो आप फुहारों से हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हो, क्योंकि आपको गेहूं की फसल को खड़ा पकाना है। आपको गेहूं की फसल को गिराना भी नहीं है और दीमक से भी बचाना है। अगर आप गेहूं की फसल को गिरा देते हैं तो उससे अपना 60% उत्पादन घट जाता है, तो आपको 40% उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आपको गेहूं की फसल को एकदम खड़ा पकाना है, ना ही गिराना है और ना ही आपको गेहूं की फसल में दीमक लगाना है। आपको गेहूं की फसल को एकदम खड़ा पकाना है, तभी आपको अच्छा उपज मिलेगा। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, गेहूं की फसल को गिरने से बचाने के लिए वो कृषि केंद्र वाली दुकान पर चले जाते हैं और वहां से वो उनको दवाई की पोट बांध कर दे देते हैं कि आप इस दवाई का स्प्रे कर दो, मैं गारंटी लेता हूं और गेहूं की फसल गिरने से बच जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक सलाह देता हूं, गेहूं की फसल को गिरने से बचाने वाली कोई दवाई नहीं है। आप उस दवाई में मत लूटो, उसके लिए आप मत परेशान हो। आपको गेहूं की फसल को गिरने से बस इसी स्थिति से में बचा सकते हैं, यानी कि गेहूं की फसल में जब आप सिंचाई कर रहे हो, पहले तो गेहूं की फसल में आप घुस कर देखो। अगर गेहूं की फसल में ठीक ठाक नमी है तो आप गेहूं की फसल की सिंचाई मत करो, और फिर नमी खत्म हो गई है तो आप सिंचाई करो। फिर भी सिंचाई उस स्थिति में करो जिस टाइम हवा नहीं चल रही हो। अगर हवाएं नहीं बंद हो रही हों तो आप गेहूं की फसल में हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। फुहारा चलाकर ऊपर से हल्का हल्का पानी छोड़ सकते हैं। 3 से 4 दिन की वो गैप लेकर आप उसमें हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हैं फुहारा लेकर। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है, हवा नहीं रुकेगी, किसी दिन तो हवा रुकेगी, तो आपको गेहूं की फसल में उसी स्थिति में पानी चलाना है जिस टाइम हवा नहीं हो। तो किसान साथियों, कैसी लगी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से थोड़ी ना आपका पैसा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।